नमस्कार। हम महाकवि कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे। हमने अब तक अध्ययन किया कि शकुंतला की सखियों के द्वारा राजा दुष्यंत को बता दिया जाता है कि वह ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। तो इस प्रकार से कि अप्सरा की पुत्री होने के कारण क्षत्रिय राजा द्वारा उससे विवाह किया जा सकता है, ऐसा पता चल जाने पर राजा मन ही मन सोचता है, देखिए कि मेरे मनोरथ को कुछ सहारा मिल गया है, अर्थात शकुंतला क्षत्रिय कन्या है और यह मेरे विवाह योग्य है, अतः अब मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। परंतु सखी के द्वारा हंसी में कथित वर प्रार्थना को सुनकर मेरा मन द्विविधा में पड़ा हुआ होने से अधीर सा हो रहा है। आगे फिर देखिए, प्रियंवदा कहती है, मुस्कुराती हुई शकुंतला को देखकर फिर राजा की ओर मुँह करके, क्या आर्य आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं? शकुंतला सखी को अंगुली के संकेत से धमकाती है। राजा कहता है, आपने ठीक समझा, इस सच्चरित को सुनने के लोभ से मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। प्रियंवदा कहती है, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, तपस्वी जनों से तो बिना किसी संकोच के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राजा कहता है कि मैं आपकी सखी के संबंध में जानना चाहता हूँ। राजा दुष्यंत क्या जानना चाहता है देखेंगे हमारे पद्य में। वैखानसं किम अनया व्रतम आप्रदानात् व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभि। देखिए, इस पद्य में वसंत तिल का छंद है कि जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हो। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह, अर्थात तगण, भगण, जगण और 2 गुरुवर्ण, ऐसा हमने वसंत तिल का छंद पढ़ा है। तो देखिए, हमारा पद्य है जो राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में क्या पूछता है। वैखानसम अर्थात तपस्वी, किम अनया क्या इसके द्वारा, व्रतम व्रत का, आप्रदानात् प्रदान अर्थात देना, आप्रदानात् देने तक। तो राजा दुष्यंत पूछता है, क्या देने तक? किसी सुयोग्य वर को देने तक, अर्थात विवाह होने तक। तो क्या विवाह होने तक इसके द्वारा वैखानस अर्थात तपस्वी जीवन या तपस्वी व्रत धारण किया जाएगा। जो वैखानस व्रत है, तपस्वी व्रत है, वो कैसा है? व्यापार रोधी, व्यापार को रोकने वाला। किसके व्यापार को? मदनस्य, मदन का तात्पर्य है कामदेव, काम के व्यापार को रोकने वाला। जो वैखानस व्रत है उसके विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं ये दोनों शब्द। फिर है निषेवितव्यम, सेवन किया जाएगा। तो राजा दुष्यंत उसकी सखियों से पूछ रहा है, क्या इस शकुंतला के द्वारा विवाह होने तक ही इस तपस्वी व्रत का पालन किया जाएगा, अथवा आगे है अत्यंतमेव, अत्यंतम एव अर्थात सदा ही, मदिरेक्षण वल्लभाभि, मदिरा अर्थात मदयुक्त, ईक्षण का तात्पर्य है नेत्र, तो मदमस्त नेत्रों से, वल्लभ, वल्लभ का तात्पर्य है सुंदर, तो मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, आहो अथवा निवत्स्यति रहेगी, निवास करेगी, समम के समान, हरिणांगनाभि, हरिणांगनाभि का तात्पर्य है मृगियों के, हरिणियों के साथ। तो या फिर आहो अथवा कि मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली
हरिणियों के साथ यह आजीवन ही रहेगी, अर्थात आजीवन ही इस ब्रह्मचर्य तपस्वी जीवन का पालन करेगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस पद्य में पढ़ा कि राजा दुष्यंत पूछता है प्रियंवदा से कि क्या इस शकुंतला के द्वारा विवाह काल तक ही काम के व्यापार को रोकने वाला तापस व्रत का पालन किया जाएगा, अथवा यह मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली मृगियों के साथ आजीवन ही निवास करेगी। राजा के यह बात पूछने पर प्रियंवदा कहती है कि तात काश्यप का इसे किसी योग्य वर को देने का संकल्प है। राजा मन ही मन सोचता है कि मेरी प्रार्थना अब दुर्लभ नहीं है। राजा की क्या प्रार्थना दुर्लभ नहीं है, वो देखिए, हमारा पद्य है भव हृदय साभिलाषं संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यद अग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। राजा शकुंतला के विषय में जब यह जान जाता है कि वह क्षत्रिय कन्या है, तो उसको संतोष मिलता है कि हाँ, राजा का विवाह शकुंतला से हो सकता है। तो अपने हृदय को कह रहा है कि भव हृदय, है हृदय तुम हो जाओ साभिलाषम, अभिलाषा से युक्त, क्योंकि संप्रति संदेह निर्णय हो जाता है। अब संप्रति का तात्पर्य है अब संदेह का, आशंका का निर्णय हो गया। आशंका से यद अग्निम, तुम जिसे अग्नि समझ रहे थे, तद इदम, वह तो यह स्पर्श क्षमम, स्पर्श करने के योग्य, रत्नम, स्पर्श करने योग्य रत्न है। तो इस प्रकार से जो राजा दुष्यंत है अपने हृदय को कह रहा है हृदय, अब तुम शकुंतला के विषय में अभिलाषा युक्त हो सकते हो, क्योंकि अब संदेह का निर्णय हो गया है। तुम अब तक जिसे अग्नि समझ रहे थे वह तो स्पर्श योग्य रत्न है। शकुंतला अनुसूया से कुछ रुष्ट सी होकर अनुसूया में चली जाऊंगी। अनुसूया कहती है किस लिए? शकुंतला इस प्रकार से उल्टी सीधी अप्रासंगिक अनुचित बातों को बकने वाली प्रियंवदा की आर्या गौतमी से शिकायत करूंगी। अनुसूया सखी, विशिष्ट अतिथि का सत्कार न करके स्वेच्छा से उसे छोड़कर चले जाना उचित नहीं है। शकुंतला कुछ कहे बिना चलने को प्रस्तुत हो जाती है। फिर प्रियंवदा शकुंतला को रोककर कहती है सखी, तुम्हारा जाना उचित नहीं। शकुंतला भौहें चढ़ाकर पूछती है क्यों? प्रियंवदा कहती है कि 2 वृक्षों को सींचने का मेरा ऋण तुम पर है, अर्थात तुम्हारे हिस्से के 2 वृक्ष मैंने सींचे थे, इसलिए आओ अपने को ऋण से छुड़ाओ, अर्थात मेरे हिस्से के 2 वृक्षों को तुम सींचना और फिर उसके बाद में जाना। यह कहकर बलपूर्वक उसको लौटाती है। राजा कहता है भद्रे, वृक्षों को सींचने से ही मैं इनको थकी हुई देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा पद्य स्रस्तां सावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोक्षेपणा अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति श्वास प्रमाणाधिक स्रस्तं कर्णशिरीशिरोधिवदने घर्माम्भसां जालकं बन्धे स्रंसि निचैकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। देखिए हमारे इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। 12वें और 7वें वर्ण पर यति, एक चरण में कुल वर्णों की संख्या 19। स्रस्तौ अर्थात झुके हुए, अंसौ कंधे, स्रस्तांसौ जो यहाँ पे संधि हुई है, दीर्घ संधि, स्रस्तांसौ, स्रस्त अंसौ, झुके हुए कंधे है। अतिमात्र लोहित तलौ, अतिमात्र बहुत ज़्यादा है, लोहित लाल, तलौ हथेलियाँ, बाहु बुझाए, घट उत्क्षेपणात् घड़े उठाने के कारण। तो जो शकुंतला है उसके विषय में राजा दुष्यंत कह रहा है कि
घड़े उठाने के कारण जो शकुंतला की भुजाएं हैं वह झुके हुए कंधों वाली हो गई है और इसकी हथेलियाँ लाल हो गई है। और आगे क्या है, अद्यापि अभी भी स्तन वेपथुम जनयति, जो इसका शरीर है वह कांप रहा है। श्वास है प्रमाणाधिक है, प्रमाण अधिक, अत्यधिक श्वास भर जाने के कारण, बहुत ज़्यादा सांस भर जाने के कारण, श्वास वायु भर जाने के कारण जो शकुंतला का शरीर है वह कंपन कर रहा है। फिर आगे है स्रस्तम। स्रस्तम का तात्पर्य है कि गलित हो रहा है अर्थात बह रहा है। कर्ण शिरीष रोधी, कानों में शीर्ष पुष्प को हिलने से रोकने वाला। वदने, मुँह पर। घर्माम्बसाम जालकम, पसीने की बूंदों का समूह है। तो कहने का भाव यह है कि कानों में शीर्ष पुष्प को हिलने से रोकने वाला पसीने की बूंदों का समूह है, मुख पर गलित हो रहा है। और क्या है, बंधे स्रंसिनी च एक हस्त या मिता पर्याकुला मूर्धजा। पर्याकुला मूर्धजा अर्थात इधर उधर बिखरे हुए हैं ऐसे केशपाश, उनको बिखरने से रोकने के लिए एक हाथ में पकड़ लिया है। तो राजा दुष्यंत कह रहा है कि घड़े उठाने से इस शकुंतला की जो भुजाएं हैं झुके हुए कंधों वाली हो गई है तथा इसकी अत्यधिक लाल हथेलियों वाली हो गई है। निश्चित मात्रा से अधिक श्वास वायु अब भी इसके शरीर में कंपन उत्पन्न कर रहा है। कानों में शीर्ष पुष्प को हिलने से रोकने वाला पसीने की बूंदों का समूह मुख पर गलित हो रहा है। केशपाश के ढीले पड़ जाने पर इधर उधर बिखरे हुए केशों को एक हाथ से इसने पकड़ लिया है।